सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसे देश का जेम्स बॉन्ड कहा जाता हो, उसने अपनी जिंदगी के 7 साल किसी और पहचान के साथ दुश्मन देश में अंडरकवर बिताए हों। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। हाँ, उन्हें अक्सर यही कहा जाता है, भारत का जेम्स बॉन्ड। पर ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं दशकों की सीक्रेट ऑपरेशंस, खतरनाक मिशंस और ऐसी हाई स्टेक बातचीत जहां हर पल जान का खतरा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया है इस शख्स ने जो उन्हें दर्जा मिला। चलिए, उनके सफर के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो उनकी इस शोहरत की नींव रखी गई थी करियर के शुरुआती दिनों में, जब वो एक जासूस थे, एक अंडरकवर एजेंट जो ऐसे ऐसे मिशंस पर काम कर रहे थे जहां एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। और उनका सबसे मशहूर और शायद सबसे खतरनाक अंडरकवर मिशन पता है कितने वक्त तक चला? पूरे 7 साल। जरा सोचिए, 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर एक अलग पहचान के साथ जीना। अजीत डोभाल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में काम किया और भारत के लिए वो खुफिया जानकारी जुटाई जो किसी और तरह से मिल ही नहीं सकती थी। और ये काम कितना जोखिम भरा था, इसका अंदाजा इस एक घटना से लगाइए। लाहौर के एक मज़ार पर उनका राज लगभग खुल ही गया था। एक अजनबी ने बस उनके कान में छेद देकर पहचान लिया कि वो हिंदू हैं। सोचो उस पल उन पर क्या बीती होगी। पर किस्मत देखिए, वो शख्स खुद एक हिंदू निकला जिसके परिवार को मार दिया गया था। उसी ने डोभाल को फौरन अपनी पहचान बचाने के लिए सर्जरी कराने की सलाह दी। एक छोटी सी डिटेल और पूरा मिशन तबाह हो सकता था। फिर आया ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। यहाँ उनकी रणनीति देखिए। पहले एक रिक्शा चालक बनकर स्वर्ण मंदिर में एंट्री ली और फिर अंदर जाकर खुद को एक आईएसआई एजेंट बताया जो उन आतंकवादियों की मदद करने आया था। उनका विश्वास जीता, उनकी संख्या, उनके हथियारों की पूरी जानकारी निकाली और इसी इंटेलिजेंस की बदौलत सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। न सिर्फ कई जानें बचाएं, बल्कि स्वर्ण मंदिर को भी कम से कम नुकसान होने दिया। लेकिन डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है। उनका रोल बदला। अब वो पर्दे के पीछे से निकलकर आमने सामने थे, एक क्राइसिस नेगोशिएटर के रूप में, जब देश पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। साल था 1999। कंधार विमान अपहरण। पूरा देश सांस रोके देख रहा था। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स की जान दांव पर लगी थी। और इस मुश्किल घड़ी में इस हाई स्टेक्स नेगोशिएशन को लीड करने की जिम्मेदारी मिली अजीत डोभाल को। अब देखिए, अपहरणकर्ताओं की मांगें क्या थीं? 36 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। लेकिन 105 घंटों से ज्यादा चली उस तनाव भरी बातचीत के बाद डोभाल की टीम ने क्या हासिल किया? मांग 36 की थी, रिहा हुए सिर्फ 3 और 200 मिलियन डॉलर्स में से एक पैसा नहीं दिया गया। ये बातचीत की एक बहुत बड़ी जीत थी। डोभाल ने बाद में बताया भी कि ये बातचीत कितनी मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ जहाज के अंदर बैठे आतंकियों से डील नहीं करना था, उन्हें उस पूरे सिस्टम से लड़ना था जो बाहर से उन्हें सपोर्ट दे रहा था, यानी उस वक्त का तालिबानी शासन। तो जासूसी हो गई, नेगोशिएशन हो गई। अब आते हैं उनके करियर के तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर। आज वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी वो शख्स जो देश की सुरक्षा नीति को दिशा दे रहा है। और उनका अंदाज एकदम साफ, सख्त और बिना किसी समझौते वाला। डोभाल डॉक्ट्रिन के बारे में जरूर सुना होगा, पर यह है क्या? क्या ये सच में भारत की कोई आधिकारिक नीति है? सूत्रों के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये शब्द असल में पाकिस्तान की मिलिट्री मीडिया विंग ने गढ़ा है और भारतीय खुफिया सूत्रों का मानना कि ये पाकिस्तान का एक तरीका है अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान हटाने का। और उनका ये सख्त रवैया सिर्फ पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने भी उनका यही अंदाज रहता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अमेरिका के साथ हुई व्यापार वार्ता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात हो रही थी तो डोभाल ने अमेरिकी अधिकारियों को साफ साफ कह दिया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक अच्छी डील नहीं मिलती तो भारत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। तो इन सब किरदारों को मिलाकर एक जासूस, एक वार्ताकार और एक रणनीतिकार, अजीत डोभाल की विरासत क्या बनती है? सबसे पहले वो एक जासूस थे, एक अंडरकवर अधिकारी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के घर में काम किया। फिर वो एक वार्ताकार बने,
जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में बातचीत के जरिए संकट को टाना। और आज वो है एक रणनीतिकार, भारत की मुखर सुरक्षा नीति के पीछे का दिमाग। उनका करियर देखिए, वो अकेले ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र मिला है, जो शांति काल में दिया जाने वाला एक बड़ा वीरता पुरस्कार है। 40 साल से ज्यादा का अनुभव और 2014 से वो लगातार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये सब हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक जासूस, एक वार्ताकार और एक रणनीतिकार के तौर पर अजीत डोभाल ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया है? उनका असर कितना गहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।